अवसर पर आकर के दर्शन दिए। नारायण नारायण। लक्ष्मण जी, आया तो हूँ, किंतु हाँ हाँ, रुक क्यों गए देव ऋषि? ऐसे ही जरा मन भारी भारी सा हो रहा है। तो क्यों? लक्ष्मण जी, मैं अपने मुख से नहीं कहना चाहता। जो होती है उसका ज्ञान तो सभी को होता है। नारद जी, अब तो मैं अवश्य पूछने की हट करूंगा। तो सुनो लक्ष्मण जी, आप जिस खुशी का अनुभव कर रहे हो वह तो क्षणिक मात्र है। नारायण नारायण। वह कैसे नारद जी? अब तो राज आज्ञा भी हो चुकी है। तो मुझे भी ज्ञात है लक्ष्मण जी, किंतु आपके मत में तो दूसरे की प्रकार की मंत्रणा चल रही है। मंत्रणा? वह कैसी मंत्रणा? नारायण नारायण। आप स्पष्ट ही कहिए, लक्ष्मण को भ्रम में न डालिए। नारायण नारायण। तो अब मैं स्पष्ट ही कह देता हूँ, कल रामचंद्र जी का राज्याभिषेक न होकर भरत जी का राज्याभिषेक होगा। नारायण नारायण नारायण। नारद जी, ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। जब तक मेरी भुजाओं में बल है, जब तक मेरे हाथों में धनुष और बाण है, संसार की सारी शक्तियां मेरे विरुद्ध हो जाए, दसों दिशाओं के दिग्गज और दिक्पाल चाहे अपने कर्तव्य से विमुख हो जाए, सूर्य चंद्र और आदि नक्षत्र चाहे अपनी गतिविधियां बदल दे, फिर भी ये अन्याय मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। और भरत को राज्य गति में कदापि नहीं बैठने दूंगा। नारायण नारायण नारायण। काल की मैं ज्वाला हूँ, विश्व का महासागर हूँ मैं, चाल का वेग मैं, प्रारब्ध का चक्र हूँ मैं। जब तक हृदय में शांति है तब तक ही मलय हूँ मैं। भर जाऊँ यदि क्रोध से तो महाप्रलय हूँ मैं। मेरा क्रोध जब उबलेगा तो ये पृथ्वी की ढाल में होगी, स्वर्ग की बसी ये देवभूमि भी दसी पाताल में होगी। मैं अपने विष के बाणों से तीनों लोग जला दूंगा और भरत को राज्य का स्वाद अवश्य चखा दूंगा। पिताजी, हमें किसके सहारे छोड़ दे? पिताजी, आए उनके अंतिम समय पर भी उनके दर्शन न कर
समाप्त करने पर तुली है। घर से निकलकर हमें जंगलों में बैठा दिया। उधर उधर पिताजी के प्रेम से भी वंचित कर दिया। पिताजी बेटा अब अधिक रो, रोने से कोई फायदा नहीं, जरा धैर्य धारण करो। नहीं बेटा, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। तुम्हारे पिता अब इस संसार में नहीं रहे। पिताजी
कृपा करके यहाँ से चली जाइए ना। अजी महाराज, मैं ऐसे बहकावे में आने वाली नहीं। आपने तो मुझे उस कंधे के पास परेशान ही कर दिया। उसे ना ही बात करने का तमीज और ना ही प्यार करने का सलीका। पहले दर्जे का बदतमीज, सूरत देखी तो बरसों का मरीज। दूर से ऐसी दुर्गंध आई कि मैं उल्टे पांव आपके पास चली आई। अब आप ही बताइए कि मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊं। मैंने छोड़